लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही रिश्ता है पुराना। नए युग के चकाचौंध से प्रभावित एक बूढ़ा व्यक्ति यही सोचता है। अपनी जवानी को याद कर आंखों से आंसू पोंछ रहा है। वो अपने बुढ़ापे में खुश है क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता। खाते हैं, सोते हैं, ना चिंता, ना फिक्र, ना घर। वे चिंतित हैं अपने बुढ़ापे से कि मेरी बात क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे द्वारा कमाए गए धन का क्या होगा। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक बूढ़े गिद्ध और एक बरगद के वृक्ष की है। किस प्रकार बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। मित्रों, ये कहानी नहीं है, ये एक तरह से हमारे जीवन की सीख है। इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ, आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने से ही आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी कि आखिर औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का साथ क्यों छोड़ देती है। प्यारे मित्रों, कहानी इस प्रकार है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक ना एक दिन सभी पर आएगा। आज जो बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और फिर उसके आगे उसे भी बुढ़ापा स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं चलती है, इस पर किसी का जोर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निरंतर जवान बना रहे। कुछ रिश्वत देकर अगर बुढ़ापा रोका जा सके तो ऐसा भी नहीं है। बुढ़ापा तो कुदरत की देन है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बहादुर है तो लोग उससे डरते हैं, तो बुढ़ापा भी उससे डरकर उसके पास नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी धनी, बलवान या गुणवान हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाते हैं जब बुढ़ापा उसके ऊपर आता है। इसीलिए इस जानकारी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा भारी बरगद का पेड़ था। उस वट वृक्ष पर विभिन्न प्रकार के पक्षी भारत के हर कोने से आके करलब किया करते थे, या यूं कहें कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर ही विश्राम करने के लिए जाते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष निवास स्थान बन गया था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। जब हम किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया था। कई वर्षों से पानी नहीं बरस रहा था। जंगल के वृक्ष सूख सूख करके मुरझाने लगे। बरगद का वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण सूखने लगा था। समस्त पक्षी धीरे धीरे उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया तो पेड़ की डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग करके दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। बाकी सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके थे। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा,
परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने मना कर दिया। गिद्ध ने सोचा कि मेरा बचपन इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख मुझे इसी वृक्ष ने दिए हैं। जब आज इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं? इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ करके चले जाते हैं, प्रदेश में रह करके सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और अपने घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसे संतानों के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा नहीं दे सकते। सोचो, जब तुम असहाय थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गए थे क्या? जब तुमने कभी किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए हो तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में कुछ अच्छी चीज़ खाने की इच्छा हुई थी तो तुम्हें छोड़ करके उन्होंने कभी अकेले अच्छी चीज़ खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है उनका ध्यान रखने का, उनको अपने समान स्थान देने का। आज तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि बुढ़ापे में उनकी लाठी बन जाओ। प्यारे मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई थी। कुछ दिन और बीते, वह वृक्ष अब बिल्कुल जर्जर हो चुका था, उसे दीमक काटने लगी थी, लेकिन गिद्ध फिर भी उस वृक्ष को छोड़ करके नहीं गया। इसी तरह दिन बीतते रहे। गिद्ध दिन में थोड़ा इधर उधर घूम करके अपना भोजन ढूंढ लेता और शाम होने पर इसी सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों ने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी इस सूखे वृक्ष पर बैठ रहे हैं, तो क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लें। यही सोचकर कुछ बूढ़े पक्षी गिद्ध के पास गए और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगे। वह पक्षी गिद्ध से कहते हैं, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मरे हुए के साथ मरना कहाँ की समझदारी है? पक्षी कहते हैं, वही जीविका श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो चुका है, दीमक दिन रात इसे गलाई जा रही है, किसी भी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं, शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इससे अपना समाधान नहीं करता वह बस बीमार पड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर हमारे साथ खुशहाल स्थान पर अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, सारे पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख मैंने इसी वृक्ष पर देखे हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में इसको कैसे छोड़कर चला जाऊं? ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। प्यारे मित्रों, बूढ़ा गिद्ध कहता है, कहा भी गया है कि भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहता है वो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट पड़ने पर छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है।
और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, सुख दुख में आपका साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़कर जाने के बारे में सोचने पर भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। प्यारे मित्रों, गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए। गिद्ध की बातें सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले आते हैं। कुछ तो कहने लगे, भैया इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसीलिए इसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन फिर कुछ पक्षी उसे समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने इस बार भी जाने से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सारे पक्षी सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। पक्षियों ने कहा, भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरस रहा और पूरा जंगल पानी की वजह से सूने पड़ा है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सब जीव जंतु जंगल को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं। भगवान, बड़े दुख की बात है। जिस बरगद के पेड़ पर हम सब लोग रहते थे, इस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो उस बरगद के पेड़ को छोड़ करके चले गए, पर वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वह बट वृक्ष सूखकर बिल्कुल जर्जर हो चुका है और किसी भी समय वह गिर सकता है। हम लोग के समझाने पर भी वह बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वह कह रहा है कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे प्रभु, आप स्वयं चलकर उन्हें समझाइए, शायद वह आपका कहना मान जाएं। प्यारे मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन सभी पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख कर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा और आप अब भी इस पर रह रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं, हे गिद्धराज, आप बूढ़े हो चुके हैं। किसी भी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु निश्चित ही है। इसीलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। प्यारे मित्रों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। जब मैं असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी वृक्ष पर कूदा, इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा भी हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही कहते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं जो लोग, वे लोग मतलबी हैं। हे भगवान, मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने माता पिता के सामान्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। उस बूढ़े गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद के वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि
ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन जीवन शेष रह गया है मेरा। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पशु पक्षी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से इस जंगल में लौट आए और सारे पक्षी इसी बरगद पर आकर फिर से कलरव गान करने लगे। सारे पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की खूब सेवा करने लगे, उनके लिए भोजन पानी सब वही ला करके दे देते थे। मित्रों, इस प्रकार से गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा और अंत में उसको बिना कठिनाई के मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमें भी इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर कि पालन पोषण करने वाले उस पिता का जो आपको जीवन दान देता है, आपको पाल पोस कर बड़ा करने में जिसने इतनी तकलीफ उठाई है, उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो जीवन का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आप जीवन में कोई भी काम करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। प्यारे मित्रों, ये थी बूढ़े गिद्ध और बरगद के पेड़ की कहानी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बूढ़े गिद्ध ने बताया बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। ये बहुत ही कीमती बात है, इस बात को गांठ बांध कर रखना चाहिए। और मेरे साथ पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राम का नाम तो सदैव लेना चाहिए। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।